मैं इस वक्त यादगार शुहदा स्कर्दू में मौजूद हूँ और यहाँ पर अंजुमन ताजरान और अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज अगर पूरे दिन की हम बात करें तो शहर के जो तमाम अहम तजारती मराकज़ थे, जिसमें न्यू यादगार, अलमदार चौक, बेनज़ीर चौक, क्लिफ्टन ब्रिज, परेशान चौक समेत तमाम जो तजारती मराकज़ थे वो बंद रहे। शहर में मुकम्मल शट डाउन हड़ताल रही और दूसरी जानिब नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद यहाँ पर एहतजाजी रैली भी निकाली गई और इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा जो है यहाँ पर जारी है, जिसमें मुकर्रिरीन खिताब कर रहे हैं और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। उलमा भी हैं, ताजरान भी हैं और साथ साथ सिविल सोसाइटी के अहदेदारान भी हैं जो मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारी यहाँ पर बात हुई, मुजाहिरीन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गंदम की सब्सिडी बतदरीज कमी की जा रही है और एक तरह से ये गंदम सब्सिडी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ टारगेट सब्सिडी के नाम पर भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इस फार्मूले को अक्सर मुस्तरद यहाँ पर किया जा रहा है। हम इस हवाले से आज के दिन के हवाले से और मुतालिबात के हवाले से मज़ीद मालूमात लेने के लिए हमने रब्ता किया गुलाम हुसैन अतहर साहब से, जो कि मरकज़ी सदर हैं अंजुमन ताजरान स्कर्दू के और साथ साथ इन्हें अवामी एक्शन कमेटी का कन्वीनर भी मंतखब किया गया है। तो उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुम साहब शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पूरा GB आज अंजुमन ताजरान बल्तिस्तान के अपील पर शटर डाउन है और पूरे GB में शटर डाउन है। पहिया जाम हमने इसलिए पहले मरहले में नहीं किया, बच्चों के इम्तहानात हो रहे थे इसलिए हमने पहिया जाम फ़िलहाल मौखर किया है। तो अभी जुमे के बाद पूरे 10वीं इजला में अभी हुंज़े से मुझे फ़ोन आया था, जिला से भी फ़ोन आया था, सिद्दीक़ अकबर चौक पर बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, हुंज़े में भी इज्तिमात हो रहे हैं। तो हमारे बल्तिस्तान के चारों डिस्ट्रिक्ट में भी इस वक्त जुमे के नमाज के बाद इज्तिमात हो रहे हैं। तो आवाम का एक ही मुतालबा है कि ये जो गंदम के सब्सिडी में जो ख़ात्मा किया जा रहा है बतदरीज 2000 वाली बोरी को 5200 रुपये किया जा रहा है, इसको हम अक्सर मुस्तरद करते हैं। इसको हुकूमत सब्सिडी जो वफाकी हुकूमत 9 अरब देते हैं, अगर कम पड़ जाए तो सूबाई हुकूमत अपने अखराजात और फजूल खर्चियाँ और प्रोटोकॉल कम करके 7 से 8 अरब रुपये बजट से दे सकते हैं। तो हम गुलबर हुकूमत से अपील करते हैं कि वो अपने खर्चों को कम करें और आवाम को ये ले दे कि एक गंदम पे सब्सिडी रह गई है, बाकी तमाम अशिया पे जो सब्सिडी था, जहाज़ के किरायों तक पे सब्सिडी था, ख़त्म किया गया है। इसको सब्सिडी को बहाल किया जाए वरना बसूरत दीगर हम दीगर तमाम जमातों, मजहबी सियासी जमातों से मिलकर तहरीक चलाएँगे। फिर हम इस सूबाई सेटअप के ख़िलाफ़ चलाएँगे क्योंकि ये जो सूबाई सेटअप दिया गया है, जब से ये सेटअप मिला है हमारे लोग को फ़ायदे की तरफ जाने के बजाय हम दिन ब दिन नुकसान की तरफ जा रहे हैं। हमारा सूबा जो है ना वो करप्शन में बाकी सूबों से बहुत आगे है और फजूल खर्चियों में, तनख्वाहों और मुराद में पंजाब हुकूमत से भी हम आगे जा रहे हैं। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आज के ये एहतजाज के बाद भी हुकूमत होश के नाखून न ले और ये अपना जो गलत फ़ैसला है ये इसको ख़त्म न करे, फाइनेंस बिल और रिन्यू अथॉरिटी बिल पर नज़रसानी न करे, तो फिर हम बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। जी नजर में दिया, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यादगार शुहदा स्कर्दू पर, जहाँ पर गंदम की कीमतों में इजाफे और टारगेट सब्सिडी के ख़िलाफ़ आज बल्तिस्तान में शटर डाउन हड़ताल के बाद यादगार चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। साथ आगाली रिजवी साहब से हम बात करेंगे कि वो इस गंदम की कीमतों में इजाफे को और टारगेट सब्सिडी को किस नज़र से देखते हैं और इस एहतजाज के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से गंदम की कीमतें बढ़ाई गई है, ऐलान हुआ और सब्सिडी ख़त्म करने के जो ऐलानात हुए चीफ सेक्रेटरी ने, CM ने, और वो भी स्कर्दू में आकर उन्होंने ऐलान किया, तो यकीनन पूरे GB में आवाम जो है वो एहतजाज रोड पर है। 30 नवंबर तक डेडलाइन दिया था कि आवाम के साथ आके मुज़ाकरात करें हुकूमत, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने कोई राबिता नहीं किया, खुसूसन बल्तिस्तान से कोई राबिता नहीं हुआ। तो आवाम ने आज 1 दिसंबर को भरपूर एहतजाज किया
पूरे GB में शटर डाउन हड़ताल है, कामयाब हुए हैं। अंजुमन ताजरान के हम मशकूर हैं कि उन्होंने इसको कामयाब किया। और उसके बाद जुमे के बाद यहाँ पे हर जगह पे GB के हर जगह पे हर ज़िले में एहतजाज है, खुसूसन गिलगित और स्कर्दू में बहुत बड़ा एहतजाज है। अभी आप देख रहे हैं बल्तिस्तान में स्कर्दू में यादगार शहदा पे लोगों का समंदर है और लोग गम और गुस्से में है। अगर फौरी तौर पर गंदम को बहाल न करें और कीमतों को अपने पुराने रेट पे न लाए तो यकीनन आवाम भूखे हैं, गुस्से में है, परेशान है, न बिजली है न पानी है। और उसके बाद अब गंदम भी हमसे छीन रहे हैं तो आवाम में बर्दाश्त नहीं रहेगी। रोड पे रहेंगे, एहतजाज करेंगे, धरने देंगे। मुसम्मम है, पूरा अज़्म है आवाम, कायदीन की क़ियादत में पूरा अज़्म आवाम मैदान में आने के लिए तैयार है। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, बताएगा आपसे थोड़ी देर पहले जो स्टेज पर बदतमीज़ी हुई वो क्या हुआ था और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहना क्या चाह रहे थे, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या सूरत हाल पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाह साहब, मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाया एज ए अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट के उस पर। तो मैं जब स्टेज पे गया और मैं बहैसियत आला पीपल्स पार्टी का भी प्रेसिडेंट हूँ सिटी का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उस पार्टी का भी मैं डिफेंस थोड़ा करूँ, क्योंकि मैं हमारा पहला ही मौक़िफ़ आप लोगों के सामने, आवाम के सामने आया था कि यार ये सब्सिडी के हवाले से जो यहाँ पे आवाज़ें आ रहे हैं, ये कभी सब्सिडी ख़त्म नहीं होंगे। भुट्टो साहब ने जो सब्सिडी दिया है गरीब आवाम के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, वो कभी किसी की माई का लाल को भी ये ताकत नहीं कि उसको गंदम को सब्सिडी को ख़त्म करे। वाकई यहाँ पे उसके बाद मैंने जो ही मैं बहैसियत अलमदार जो का उस प्रेसिडेंट के हिसाब से मेरा कोई और मौक़िफ़ भी आना था, तो उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, वहाँ बदतमीज़ी की है मेरे साथ बहुत। फिर मैंने बड़े मजमुए में मैं अपना मेरा तरबियत पाकिस्तान पीपल पार्टी से हुआ है, तो मैंने उन सब आवाम को मैंने माज़रत ख़्वाह की। अगर मेरे लफ्ज़ में अल्फाज में कोई ऐसा कोई गुस्ताखी हुआ है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि फिर भी वहाँ पे कुछ लोग थे कि इसको ख़राब करना चाहते थे, तो उन्होंने ये ड्रामा रचाया। तो और उलमाए कराम के सामने तो मैं उनका बेहद एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। हमारा हर पार्टी, हर वर्कर, हर जाले इज़्ज़त करते। तो उन्होंने कहा जी आप अभी फ़िलहाल रोकते, तो मैं उसको स्पीच को कट कर उसका ख़त्म करके वापस से मुझे यहाँ किया। बहुत शुक्रिया। अफजल सिमियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अब से कुछ देर कबल यादगार चौक पर खिताब के दौरान थोड़ी सी बदमज़गी हुई और अफजल साहब का ये कहना है कि वो मज़ीद भी गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें गुफ्तगू करने से रोक दिया गया। आज यहाँ यादगार शहदा स्कर्दो पर तमाम बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर्स की तरफ से बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिस पर तमाम मजहबी सियासी जमातें खुसूसन इस प्लेटफॉर्म को जो फराहम हुआ है अंजुमन ताजरान की तरफ से, साथ साथ पूरे GB में शटर डाउन हड़ताल भी है। तो बुनियादी वजह यह है कि वफाक की तरफ से एक तो गंदम सब्सिडी की खबरें जो आ रही हैं ख़त्म करने की, दूसरी बात जो है ऑलरेडी जो गंदम मिल रहे थे वो ख़राब थे, कोटे में कमी की बातें सुन रहे हैं, और साथ साथ टारगेटेड सब्सिडी और इसके लिए सर्वे करने की भी कोशिशें हो रही है, जिसको आवाम ने मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुस्तरद कर दिए हैं। गिलबिस्तान बुनियादी तौर पर पहाड़ों में गिरा एक इलाका है। यहाँ के गयूर सपोतों ने आज से 75 बरस पहले अपने ज़ोर बाजू से इस इलाके को आज़ाद करके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक आज़ाद इस्लामी स्टेट के साथ इल्हाक़ करके 72,000 किलोमीटर रकबे का इजाफा किया। 75 साल के बाद भी इस अज़ीम शान इल्हाक़ का, इस शराकत का, इस जो ना शेयरिंग का आज तक वफाक की तरफ से हमें मुनासिब जवाब नहीं दिया गया। और उस वक़्त के हुक्मरानों ने माजी में इस इलाके की हसासियत, दिफाई नुक़्ते नज़र से इसकी जो अहमियत है और साथ साथ इरिगेशन के हवाले से यहाँ के जो मसाइल है उसको मद्देनज़र रखकर एक गंदम के तरसील का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन वक़्त आते ही इसमें कमी भी की गई। 20 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 12 लाख, फिर उसमें भी कमी की खबरें आ रही है। तो आवाम इस पर सरापा एहतजाज हैं। लोग कहते हैं कि
इस हवाले से और भी मज़ीद डिमांड्स है, मसलन फाइनेंशियल बिल के हवाले से, साथ साथ जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के हवाले से, न यहाँ पर इरीगेशन के हवाले से मौक़े फराहम किए जा रहे हैं, न और सहूलतें दी जा रही हैं। तो आवाम का यही मुतालबा है कि गंदम इस इलाके की बुनियादी ज़रूरत है, इसके तरसील को यकीनी बनाए। वह सूबे में हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ इस एहतजाज के तवस्सुत से कि आप इनके मुतालबात को सुनें। वाकई जेन्युइन मुतालबात है, बुनियादी मुतालबात हैं। जब आवाम के लिए खाने के लिए, रोटी के लिए तरस से पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते तो स्टेट और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इस मसले को फौरी हल किया जाए।